बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसा कि हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे और टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सिंपल यानी एस्पेक्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव जुमले किए थे, उस पर हमने सेंटेंसेस बनाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव। लोग इसको इंटरोगेटिव भी कहते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन सवालिया, सवालिया जुमले या सवालिया जुमला या सवालिया जुमले। ये है हमारे साथ लेक्चर नंबर 19। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था नेगेटिव सेंटेंसेस का, वो था हमारे साथ लेक्चर नंबर 18। ये है लेक्चर नंबर 19। इसका फार्मूला किस तरह होगा? इसका फार्मूला, पहले स्ट्रक्चर को जान ले, फार्मूले को जान ले, फिर हम जुमलों पे आते हैं। और मैं उस जुमलों से पहले मैं प्रोनाउन भी लिखूंगा कि किन प्रोनाउन के साथ कौन सा हम वर्ब लगाएंगे, डू या डज। ठीक है, तो वो भी हम लिखेंगे उससे पहले, जुमलों से पहले। ठीक है, तो अब आते हैं फार्मूले पे। तो फार्मूले में पहले हम लगाएंगे डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जिस तरह आपको पता है कि सब्जेक्ट में हमारे साथ प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। कौन कौन से प्रोनाउन होंगे कि जिसके साथ हम डू लगाएंगे, और कौन से प्रोनाउन होंगे जिसके साथ हम डज लगाएंगे। फिर आएगा वर्ब, वर्ब का लगेगा फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब प्रोनाउन की तरफ आते हैं कि किन किन प्रोनाउन के साथ हम डू लगाएंगे, किन प्रोनाउन के साथ हम डज लगाएंगे। तो यहां देखें, जिस तरह हमारे प्रोनाउन की तरफ आते हैं, पहले हमारे साथ जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, यानी टू आर मोर देन टू नाउन, दो या दो से ज्यादा नाम, इसम, वो आ जाए तो सवालिया जुमले में हम इससे पहले लगाएंगे डू। जिस तरह हमारे साथ नेगेटिव जुमले थे, नेगेटिव जुमलों में हमने जिस तरह लगाया था डू नॉट इन प्रोनाउन के साथ, तो सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ से पहले हम लगाएंगे डू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगल नेम जब आ जाए हमारे साथ ही, शी, इट एंड सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन, तो फिर हम सवालिया जुमले में लगाएंगे डज। ठीक है, फार्मूले में देखे ऑटोमेटिकली डू और डज मैंने फार्मूले में मेंशन किए हैं कि डू कहां लगाएंगे, डज कहां लगाएंगे। यानी डू लगाएंगे डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू अली एंड असद, तो इस तरह हम लगाएंगे डू। डज कहां लगाएंगे? इस तरह हम लगाएंगे डज यानी सब्जेक्ट डज ही, डज शी, डज इट, डज अली। ठीक है, इस तरह लगाएंगे। जुमलों की तरफ आते हैं तो आप लोगों को और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। क्या वो खत लिखती हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या वो खत लिखती हैं? तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो क्या क्या के लिए यहां पे फार्मूले में देखे क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे डज। क्यों लगाएंगे डज? क्योंकि इसकी वजह है, क्योंकि यहां पे आया है वो। ठीक है, तो वो हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पे डज शी। वर्ब हमारे साथ क्या है? राइट। डज शी राइट अ लेटर? एंड में हमारे साथ लग गया क्वेश्चन मार्क। दूसरा जुमला हमारे साथ है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो
फार्मूले में हम देखेंगे कि डू लगाएंगे डज, उससे पहले हम प्रोनाउन को देखेंगे। तो क्या जब भी एक सेंटेंस में आप देखें ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हम लगाते हैं ना, जुमले में पहले क्या आता है, उसके फौरन बाद आप देखें कि कौन सा प्रोनाउन हमने इस्तेमाल करना है। मतलब वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि डू डस पहले लगाएंगे तो हम प्रोनाउन पे फोकस करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन हमने लगाना है, और उससे पहले हमने डू लगाना है या डज लगाना है। जिस तरह यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए क्या वो खत लिखती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमारे जहन में ये बात अंडरस्टूड है कि हमने डज लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें कि क्या, तो उसके फौरन बाद में आया है, तो मे के साथ जब फॉर्मूले से पहले मैंने आप लोगों को, फॉर्मूले के बाद मैंने आपको ये बताया था कि किन प्रोनाउन के साथ हम डज लगाएंगे, तो डू लगाएंगे, और किन प्रोनाउन के साथ हम डज लगाएंगे। अब यहाँ देखें, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे देखें हम क्या लगाएंगे, डू। वजह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए तो हम लगाएंगे डू। तो यहाँ पे आई है, आई से पहले मैंने क्या लगाया, डू। सो डू आई क्या, टीच इंग्लिश, एंड में मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तीसरा जुमला, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए हमने फोकस किस पे करना है, क्या तो ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारे में क्या आता है, लेकिन हमने फोकस किस पे करना है, प्रोनाउन पे। यहां पे देखिए वो, मैं, तुम। अब प्रोनाउन हमारे साथ सेकंड पर्सन है, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू। अब यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल यू लगाया, तो यू से पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, डू। सो डू यू प्ले क्रिकेट, एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट एक जुमला और लिखता हूं, क्या वो पानी पीता है, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वो पानी पीता है, फिर से देखें प्रोनाउन को वो है, यहां पे देखें पीता, पीती नहीं है, पीता, तो या पीते हैं, तो हम देखिए वो हम जब फोकस करेंगे तो वो एंड के जुमले में, आखिर के जुमले के आखिर में देखेंगे कि ये बेसिकली ये कौन सा वो है, ही है, शी है, दे है, तो यहाँ पे है पीता है, तो ये हमारे हमारे साथ ही। अगर ये पीती है तो फिर हम जुमले में आता है पीती है, तो इसका मतलब है कि ये शी। अगर पीते हैं तो फिर जुमले में वो उस ओ का मतलब है दे, तो यहां पे हमारे साथ ये इस ओ का मतलब है ही। अब मैंने ही लिखा, तो ही से पहले क्या के लिए क्या देखिए इस्तेमाल करेंगे जुमले में। देखिए मैंने जिस तरह आपको इससे पहले जुमलों से पहले बताया था कि ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो यहां पे ही के लिए हम क्या लगाएंगे, डज। सो डज ही। अब पीना या पीता, तो ड्रिंक क्या, वाटर, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे बहुत से जुमले आप बना सकते हैं। इसी तरह आप अगर क्या क्या के बाद फौरन बाद आप प्रोनाउन को देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन आया है, वो प्रोनाउन जब लगाएंगे, लगाने से पहले आप डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, ये डिपेंड करता है प्रोनाउन पे। अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या, डू। ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए या एक नाम के लिए हम लगाएंगे डज। तो ये इसका फार्मूला मैंने ऑटोमेटिकली आपके सामने रखा। इसी तरह आप जुमले बना सकते हैं। आप इन सारे जुमलों को देखें, मैं मजीद भी बना सकता हूं, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं और उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स प्रोवाइड करूं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। आप इसी तरह प्रैक्टिस करें, इसी तरह जुमले बनाएं और मुझे इनबॉक्स कर दें, कमेंट में आप वो जुमले भेज सकते हैं, मैं उसको चेक करूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इतना आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और जुमले हैं वो भी मैं इंशाल्लाह ऐड करूंगा इनके साथ, फिर उसके बाद हम जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान।
थैंक यू। Fearless.